आप ये तस्वीर देखिए जहां मुल्ला मुनीर ने सिंदूर 2.0 से पहले ही हार मान ली है और एक सेना प्रमुख होने के बावजूद खुद को बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे वो छिपकर बैठे दिख रहे हैं। आप देखिए आसिम मुनीर को देखिए, बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे खड़े हैं। अपनी सेना के ताबूतों को गिनने की ये मुल्ला मुनीर की तैयारी है और उनके अंदर का डर कैसे खुलकर इस तस्वीर में सामने आ रहा है आप देख रहे हैं। और अपनी इस घबराहट की सजा मुल्ला मुनीर ने अपनी बेटी को दी है। पूरी खबर आपको जल्दी से बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। सिंदूर 2.0 के खौफ से मुनीर घबराहट में मौत के डर से मुनीर की जो बेटी है उनकी शादी कर दी है। मुनीर को डर है कि बेटी की शादी किए बिना ही मौत ना हो जाए और इसीलिए मरने से पहले मुनीर ने बेटी का निकाह करवा दिया। जल्दबाजी में मुनीर ने अपने भाई के बेटे से ही निकाह करवा दिया है। मुनीर ने अपनी तीसरी बेटी महनूर की उसके भाई से ही शादी करा दी। कासिम मुनीर के बेटे के साथ महनूर की शादी हो गई है। कासिम मुनीर मुल्ला मुनीर का रिश्ते में भाई है। 26 दिसंबर को रावलपिंडी में यह शादी हुई और इस शादी के बाद मुनीर का डर दुनिया के सामने आ गया है। मुनीर ने अपने डर की सजा अपनी बेटी को शादी ऐसे करवा कर दी थी, लेकिन मुल्ला मुनीर को यह नहीं भूलना चाहिए कि उसे उसके आतंकी कर्मों की सजा इसी जन्म में मिलेगी और इसके लिए नए साल की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। आसिम मुनीर पर होने वाली सदी के सबसे बड़े हमले का संकेत समय समय पर खुद हमारे सैन्य कमांडर्स दे चुके हैं। आप भी सुनिए। हम सिंदूर की तैयारी में हैं। हम सिंदूर जो चल रहा है उसके लिए हम रेडी हैं, डिप्लॉयड हैं और जहां तक कि बाकी जो हमने अपने प्लान्स किए हैं हम उनके साथ भी चलते रहेंगे। तो दैट इज अ वेरी सिंपल मैसेज दैट वी आर। इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना है। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। मेरा ये मानना है कि भले ही हमने सिंदूर में उसको बहुत बड़ी शिकस्त दी है, वी हैव डिफीटेड हिम इन सिंदूर, लाइक यू सेड, वी हैव डिस्ट्रॉयड हिज पोस्ट, डिस्ट्रॉयड हिज एयर बेसेस, बट ही मे अगेन अटेम्प्ट समथिंग। देखिए, हर एक भारतवासी के लिए राष्ट्रीय सेवा ही सर्वोपरि है। हमारे लिए राष्ट्र सर्वप्रथम है। हमारे अंदर सनातन की शक्ति है तो राष्ट्र की भक्ति का भाव भी है। भारत की आत्मा में कर्म भी है, धर्म भी है और यही वजह है कि प्रेमानंद महाराज जी जैसे बड़े संत भी साफ कह रहे हैं कि देश सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। सुनिए। हमें बहुत अच्छा लगता है यार, जब हम अपने भारतीय सैनिकों को देखते हैं ना तो हमारी छाती फूल जाती है। हाँ, हम सब भारतवासियों के गर्व का विषय है हमारे वो जन जो हमारे राष्ट्र सेवा में लगे हुए, जो आर्मी है, ये हम भारतवासियों का गर्व है कि हमारे राष्ट्र सेवा में जागते हैं और हम चैन से सोते हैं। और ये हमारे जैसे भगवान के भक्त नहीं, ऐसे हमारे राष्ट्र भक्त है, इसलिए इनको सम्मान की दृष्टि से सबको देखना चाहिए। हमारे राष्ट्र सैनिकों की जय हो, वो स्वस्थ रहे और हमारे भारत की सुरक्षा में रहे। आप पहले माला दो और वो लोई जो है ना, गरम लोई ला के ऐसे ही गले में मफलर की तरह डाल दो। ये आप लोग यहाँ आए हो ना, तो श्री जी के लाडले हो तब यहाँ आए हो। आप चिंता न करें, ठीक है? आप निश्चिंत निर्भय रहिएगा। पाकिस्तान पर हमला एक तरफ से नहीं बल्कि दो तरफा होने वाला है। एक तरफ भारत का ऑपरेशन सिंदूर बदस्तूर जारी है तो वहीं तालिबान भी अपनी सेना को तैयार कर रहा है। उसे इंतजार है तो बस सिंदूर 2.0 का, जिससे इधर से भारत हमला करे तो उधर से तालिबान भी आसिम मुनीर की कमर तोड़ने के लिए कैसे तैयारी कर रहा है। आप तस्वीर देखिए। पाकिस्तान की इस दो तरफा धुलाई की पूरी कहानी क्या है, ग्राफिक्स के जरिए आपको इस पर डिटेल दे देते हैं। पाकिस्तान देखिए हर तरफ से घिर चुका है। भारत का सिंदूर 2.0 लॉन्च हो सकता है और ये हम नहीं कह रहे हैं, अमेरिका कह रहा है, तो समझिए कुछ तो देख रहा होगा अमेरिका। वहीं तालिबान भी जंग की तैयारी में है। टीटीपी के लड़ाकों ने नया सैन्य स्ट्रक्चर बना लिया है और इस स्ट्रक्चर के सहारे पाकिस्तान पर अटैक हो सकता है। इस बार मुस्लिम ब्रदरहुड का कार्ड भी नहीं चल पाएगा। कतर को पता चल गया है कि शाहबाज
किस तरह का शख्स है, किस तरह की उसकी हकीकत सामने आई है। इस समय कतर भी नहीं इंटरवीन करेगा। शाहबाज ने कतर के खिलाफ अभियान चलाया था, पाकिस्तानी मीडिया से खिलाफ में माहौल बनवाया था, कतर के खिलाफ नेगेटिव एक तरह से पब्लिसिटी की थी, और अब कतर इस बात से पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हो चुका है। मतलब पाकिस्तान दो तरफा धुलाई के लिए अब तैयार है, और दोनों तरफ से ऐसी धुलाई होगी कि पाकिस्तान याद रखेगा नए साल में। इसीलिए हम कह रहे हैं कि होलिया बदल सकता है पाकिस्तान का। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करें, जहां आपको बताएं कि पाकिस्तान को लेकर टीटीपी ने बड़ा दावा कर दिया है। पाकिस्तानी सेना के घातक हथियार हमारे पास है, टीटीपी ये खुलकर कह रहा है। बड़े पैमाने पर हमने हथियारों पर कब्जा किया है। ये देखिए तस्वीर, देखिए ये पाकिस्तानी हथियार है जिसको लेकर टीटीपी अब कह रहा है कि पाकिस्तानी सेना की हालत इतनी खराब है कि उनके हथियारों पर भी हमने कब्जा कर लिया। आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, टीटीपी ने दावा किया है, और ये हथियार पाकिस्तानी सेना के हैं। कुल मिलाकर ये समझिए कि आसिम मुनीर की गलतियों की सजा पूरा मुल्क, पूरा पाकिस्तान भुगतने जा रहा है। लेकिन इस बार पाकिस्तान का मुस्लिम ब्रदरहुड वाला जो कार्ड है ना, वो भी फेल हो चुका है, और यही वजह है कि अब आवाम भी मुनीर को कोस रही है। कैसे कोस रही है आप खुद सुनिए। तो समझिए पाकिस्तान की संसद में शाहबाज की धुलाई चल रही है, तो वहीं पैसों की भूख में मुल्ला मुनीर ने कायर सेना का भी सौदा कर दिया। ट्रंप ने बिरयानी के बदले मुल्ला मुनीर की सेना ही गाजा में डिप्लॉय कर दी है। मतलब अब पाकिस्तान के पास ना तो सेना बची, ना सत्ता, और जो बचा है वो भी जल्द खत्म होने वाला है। पीस कीपिंग के लिए ठीक है, लेकिन क्लैरिटी हमें मैंडेट क्लियर वो मिले फिर कि जी पीस कीपिंग का आपका काम होगा। आप वो काम नहीं करेंगे। इवन इफ दे बाइफरकेट, को देयर इज अबाउट 20 कंट्रीज नाउ, 8 तो इन्वॉल्व हुई थी ना, 20 कंट्रीज आर देयर नाउ लाइंड अप टू बी पार्ट ऑफ दिस ISF। तो अगर वो काम वो करना चाहे तो वो करे। अगर उसको बाइफरकेट कर देते हैं, पीस कीपिंग एंड वट एवर अदर नेम एनफोर्समेंट, तो लेट देम। हम उसमें हिस्सेदार बनने के लिए तैयार हैं, एक अपने मुसलमान मुल्क और अपनी उनकी हेल्प करने के लिए। और इस बीच आपको बताएं कि सुन्नी मुसलमानों की आबादी वाले पाकिस्तान से कोसों दूर उसके दो आका आपस में भिड़ गए। खाड़ी के दो मुस्लिम देशों के बीच जंग शुरू हो गई है।